हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -5 से होकर जाती है तथा बिंदु 1, 2 व 5, 6 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास एक रेखा है, यह रेखा है हमारे पास AB। यहाँ पर A के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ x1, y1 तथा B के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ पर x2, y2। हमारे पास एक और रेखा है, यह रेखा है AB पर लंब। मान लेते हैं यह रेखा है हमारे पास CD। हमें दिया गया है यह रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यह बिंदु है हमारे पास -4, -5। मान लेते हैं कि रेखा AB की प्रवणता है हमारे पास यहाँ पर MAB। क्योंकि हमें यहाँ पर CD की प्रवणता ज्ञात करनी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे। MAB गुणा में यहाँ होगा MCD और बराबर में यह होता है -1। यह सूत्र तभी लगाया जाता है जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो। तथा यह रेखा CD का समीकरण क्या होगा? क्योंकि यह रेखा एक बिंदु से होकर जाती है जिसकी प्रवणता है हमारे पास MCD, तो इस रेखा का समीकरण होता है y माइनस में यहाँ आएगा y1 डैश, फिर यहाँ होगा बराबर में MCD और गुणा में है यहाँ x माइनस में x1 डैश। तो हम क्या करते हैं, यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेखा CD की प्रवणता ज्ञात करेंगे। यह ज्ञात करने से पहले हमें रेखा AB की प्रवणता ज्ञात करनी होगी, तो करते हैं। तो रेखा AB की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि यह रेखा दो बिंदु से होकर जाती है। तो रेखा AB दो बिंदुओं से होकर जाती है तो इसकी प्रवणता होगी, यह होती है हमारे पास MAB यानी कि y2 माइनस में y1 बटे में आता है यहाँ पर x2 माइनस में x1। अब हम इन सब के मान रख देते हैं। तो वे दो बिंदु क्या हैं? दो बिंदु है हमारे पास 1, 2, 5, 6। तो लिख लेते हैं, वह है हमारे पास A बिंदु यानी कि 1, 2। बिंदु B क्या है? बिंदु B है हमारे पास यहाँ पर 5, 6। तो MAB कितनी आएगी? MAB आएगी y2 माइनस में y1। यहाँ पर y2 है हमारा 6 माइनस y1 है हमारा 2 बटे फिर आता है x2 माइनस x1। x2 कितना है 5, x1 कितना है 1। तो यह आया 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने 4, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा तो यह आई हमारी 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, MCD निकालने के लिए यह सूत्र लगा देते हैं। तो MAB गुणे MCD कितना होता है -1। तो लिखिए यानी कि MAB गुणा MCD और बराबर में यह आएगा -1। तो लगा दीजिए यह सूत्र। तो MAB कितना आया, यह है 1। MCD जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बराबर है -1। तो MCD हम कह सकते हैं यह कितना आया, यह आया है हमारा -1। अब हम क्या करते हैं, रेखा CD का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए मैंने यह मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था। तो रेखा CD किस बिंदु से होकर गुजरती है? यह है हमारे पास -4, -5। तो लिख देते हैं यह। तो -4, -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण तो यह आएगा हमारे पास y माइनस y1 है हमारे पास यहाँ पर -5। अब आता क्या है m यानी कि किसका m, हमें यहाँ लिखना है CD का। CD का m है हमारे पास यहाँ -1। फिर आता है यहाँ पर x माइनस के x1 कितना है, x1 है हमारे पास यहाँ -4। यह सूत्र मैं अपनी मुख्य अवधारणा में बता चुका हूँ। तो y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा प्लस यानी कि 5। अब हम क्या करते हैं, यह -1 बाहर लिखा रहने देते हैं। अब है x माइनस माइनस यह हो गया हमारा प्लस यानी कि यह 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, y जमा 5। अब -1 के अंदर गुणा कर देते हैं तो -x हो गया, माइनस के यह हो गया 4। पहले लिखते हैं x को, तो इस x को हम क्या करते हैं बाईं ओर पहुंचा देते हैं, यह माइनस से हो गया प्लस का। अब यहाँ पर y प्लस में लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस 5 को अपने दाईं ओर पहुंचा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा -4 और -5। तो यह हो गया हमारा -9। तो हम रेखा की समीकरण कितनी आई, यह आई है हमारी x जमा y बराबर में कितना -9। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x जमा y जमा 9 बराबर 0। तो यह हमारी उस रेखा का अभिष्ट समीकरण है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।